जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शायद आप नहीं जानते कि लौंग के हवन करने से क्या क्या चमत्कार आपके घर में हो सकते हैं। हम लोगों को एक मसाले का सामान समझते हैं कि एक मसाले के तरीके से ये यूज होती है। देवी देवताओं पे भी हम कई बार लौंग जो है पूजा पाठ में आपने देखी गई है, लेकिन लौंग के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो नकारात्मकता की काट करती है सबसे ज्यादा। ये हर आदमी को इस बात का नहीं पता। लौंग का प्रयोग कैसे कैसे आप कर सकते हो अपने घर के अंदर, आज इस वीडियो में आप ध्यान से देखना। हनुमान जी को लौंग चढ़ाने से आपको क्या प्राप्त होएगा, हनुमान जी के नाम से अगर आप लौंग का हवन करते हो तब आपको क्या प्राप्त होएगा, हनुमान जी के नाम से अगर आप पान में रखकर लौंग देते हो तब आपको क्या प्राप्त होएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर लौंग के साथ आप अपना उतारा करते हो तब आपको क्या प्राप्त होएगा। लौंग एक जो है आप जिब्बिया पर जब रखते हो तो उस एरिया को बिल्कुल सुन्न कर देती है। जब दांत का दर्द होता है तो लौंग रखते हैं तो लौंग का तेल ऐसा है उस एरिया को बिल्कुल सुन्न कर देता है, जाम कर देता है और दर्द एकदम छूमंतर होता है। ये घर के अंदर भी माहौल को बदल देती है, घर के अंदर का वातावरण बदल देती है, घर के अंदर जो है सुगंधित वातावरण कर देती है और नकारात्मकताओं के लिए ये जहर के समान है। गंदी शक्तियां कभी भी, अगर लौंग आपके घर में आप लौंग का कोई भी कार्यक्रम करते हो तो गंदी शक्तियां इस चीज से दूर भागती हैं। लौंग को अपने ऊपर से 2 लौंग का उतारा कर कर अगर हम तवे पर जला देते हैं और जब लौंग तवे पर जलती है और बिल्कुल राख हो जाती है तो जो भी हमारे घर में नकारात्मकता व्यक्ति के शरीर पर होती है तो वो नकारात्मकता आपकी कटती है। और उसके बाद जो है आप ये तो उतारे की विधि बताई मैंने लौंग की कि 2 लौंग का प्रयोग ऐसा भी कर सकते हो आप। उसके बाद लौंग का हवन, आप जोड़े वाली लौंग ले लीजिए, अच्छी मार्केट से लेना, और आप एक छोटा सा हवन कुंड लीजिए इतना सा। आप अपने देवता के नाम का 2 जोड़े से आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हो, जिस भी मंत्र, ओम हम हनुमते नमः, आप अपने ऊपर से वार कर भी हवन में डाल सकते हो। इससे भी आपके शरीर पर तंत्र सक्रिय नहीं होगा, मंत्र सक्रिय नहीं होगा, साथ में कोई यंत्र सक्रिय नहीं होगा। कोई क्रिया अगर आपके ऊपर करी होगी तो वो भी प्रभाव रूप में आपके ऊपर जो है हैवी नहीं कर होगी और ना ही आपका कोई नुकसान कर पाएगी। लौंग का हवन हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ चीजें हमारे मंदिर हमारी रसोई में पड़ी हुई भी बहुत काम करती हैं, लेकिन हम उन्हें फालतू की चीजें समझते हैं। आपको पता है कि मसाले में भी वो रौनक का काम करती है। तो घर में अगर लौंग का हवन होता है तो घर का वातावरण बिल्कुल ही बदल जाता है। लौंग को अगर शमी की लकड़ी के साथ जलाया जाए तो एक तो शनि का कुप्रभाव जो है आपके ऊपर शांत हो जाता है। दूसरा, तंत्र की सबसे बड़ी काट है, तंत्र की सबसे बड़ी काट है क्या, लौंग का शमी की लकड़ी के साथ प्रयोग। शमी की लकड़ी के साथ हवन कीजिए लौंग का कपूर के साथ लगाकर, और फिर देखिए नजारा, आपके घर में जो है नकारात्मकता का माहौल, जो गंदी शक्ति का जो माहौल है वो दूर होगा। गंदी शक्तियां मुसलमानी तत्व तो नजदीक ही नहीं रखता, चिरमराट बसती है बहुत ज्यादा। अब उसके बाद आप कभी भी देख लेना, लौंग के तेल से अगर आप अगर और तगर 2 प्रकार की लकड़ी मिलती है पंसारी से, और लौंग का तेल उस पर डालकर आप उस लकड़ियों को अपने घर में जलाते हो तो घर में रहने वाला काला ब्लैक मैजिक आपके घर से दूर भागता है। जलाने के बाद उसका प्रयोग घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए, सुरक्षता रहेगा। धीरे धीरे आपके घर के अंदर जो है गंदी शक्तियां कभी पनप नहीं पाएंगी। मात्र लौंग की क्रिया बता रहा हूं, सिर्फ लौंग बहुत चमत्कारी है। लौंग का हवन अगर हम करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, और हनुमान जी को बहुत प्रिय है, माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। माँ दुर्गा के हवन में लौंग प्रयोग होती है, हनुमान जी के पान के बेड़े में लौंग प्रयोग होती है। अगर हनुमान जी को, पंचमुखी हनुमान जी को पान के पत्तों के साथ लौंग का, पान का पत्ता तोड़ के आपने टुकड़े कर लिए और लौंग के साथ रखिए और अपने जो भी मंत्र का जाप है आज्ञा चक्र पर लगाकर आप मंत्र के द्वारा छोड़ दीजिए, इस उंगली को छोड़कर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ में काली शक्तियां पनप नहीं पाएंगी। मैंने खासकर काली शक्तियों के प्रयोग ही बता रहा हूं आपको, ये बहुत चमत्कारी होते हैं। अकेला लौंग के ऊपर बात बता रहा हूं सिर्फ लौंग में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको लाभ अर्जित हो रहा है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी हितकारी है तो वीडियो को शेयर करे बगैर मत जाना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब लौंग का हवन हम करते हैं, हमारे देवता प्रसन्न होते हैं।
पान के बेड़े में रखकर अगर आप हनुमान जी को अर्पण करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। वैसे भी अगर आप कोई बेड़ा तैयार करते हो, पान का पत्ता ले लिया, उसमें गुलकंद रखा, सौंफ रखी और उसको लगाकर लौंग से बंद कर दीजिए। लौंग से बंद करके हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए, किसी भी हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के आगे अर्पण कर दीजिए। आपकी कोई मनोकामना रखकर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप करके देखिए, आपको चमत्कार अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। लेकिन कोई कार्य करने से आपके फलीभूत होते हैं जब आपका विश्वास उन कार्यों में सिमरित हो जाता है। और जब तक आप विश्वास नहीं करते तब तक कोई आस भी आप नहीं रख पाओगे। कहते कि आस बालाजी, विश्वास बालाजी, दुनिया में बस मेरे खास बालाजी। हनुमान जी इसलिए खास है क्योंकि वो आपकी मनोकामना को जल्दी शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। लौंग के हवन करने से बड़े लाभ उत्पन्न होते हैं। आपको लौंग का हवन कब कब करना चाहिए? लौंग का हवन जैसे पूर्णिमा पे आप सोचते कि मैं पूर्णिमा पे क्या करूं, क्या विशेष करूं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा कौन सा कार्य और यत्न करूं जिससे मेरे हनुमान जी मेरे से प्रसन्न हो जाए। तो लौंग का हवन कीजिए ना, ताकि कोई शत्रु भी अगर गंदी निगाह से देखता हो, कुछ गलत प्रकार की प्रक्रिया करने की सोचता हो, वो भी चाहकर नहीं कर पाएगा। अकेला मात्र लौंग के हवन करने से ही, अकेला लौंग के हवन करने से आपको जब इतना लाभ अर्जित हो रहा है, इतनी कृपा अर्जित हो रही है, तो आप सोचो कि मात्र लौंग का हवन जो है विशेष तौर पर अगर आप करते हो, आपके घर में जो है गंदी शक्तियां तो पनपती ही नहीं, साथ में ऐसी शक्ति लौंग का हवन नहीं ले पा सकती जो कि तामसिकता का होता है। जैसे कि गंदी शक्ति तंत्र विद्या से भेजी हुई हो, लेकिन आपके घर में अगर आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, वो शक्तियां लौंग का हवन स्वीकार करती हैं और आपके घर में उसी प्रकार से काम करती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना कैसे है, किस प्रकार से करना है और किस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। ऐसे लौंग के ही कम से कम इतने प्रयोग हैं। किस कार्य में लौंग प्रयोग में नहीं आती है? किस कार्य में? हर कार्य में लौंग का प्रयोग है। अगर एक सात्विक व्यक्ति लौंग का प्रयोग कर तामसिकता की काट कर सकता है, एक सात्विक व्यक्ति लौंग का प्रयोग कर अगर किसी ने आपके ऊपर तामसिक कोई बकरा, मीट, अंडा, शराब इस प्रकार की चीजें कर आपके ऊपर क्रिया करी है, तो आप लौंग के प्रयोग मात्र से उस चीज की काट कर सकते हो। इतनी लाभकारी होती है लौंग। और लौंग का उतारा मैंने आपको जो शुरू में बताया बड़ा चमत्कारी है। 2 लौंग का उतारा अपने आप में बच्चे के ऊपर से कर सकते हो, अपने परिवार के, अपने हस्बैंड के, आपके स्वयं के, और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा है और लगता है कि प्रेत रोगी है तो लौंग का उतारा कीजिए, तवे पर जला दीजिए। तवे पर जला दीजिए। जली हुई लौंग को अगर आपको लगता है गंदी चीज है, बोलती है, बात करती है, गंदगी में डाल देना। बाद में गंदगी वाले स्थान पे, कहाँ पर जहाँ गंदगी होती है, जहाँ पर कूड़ा करकट होता है, लैट्रिन वाली जगह पर कूड़ा करकट वहाँ डाल देना। उसके बाद देखना तवे पर जलाने के बाद जब वो बिल्कुल सुलग हो जाए, धुआं निकल जाए, उसमें कुछ भी ना रहे, काला काला रहे बस, और धुआं अपने घर में वातावरण में जलना। और धुआं अगर उस प्रेत रोगी को सुंघाते हो तो और भी ज्यादा उत्तम है। शरीर शुद्ध होता है, पवित्रता आती है शरीर के अंदर, शरीर के गंदे विकार जो है वो नष्ट हो जाते हैं और शरीर के अंदर एक ऊर्जा का भाव आभास महसूस होता है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है लौंग के विशेष प्रयोग के ऊपर। वीडियो को शेयर करो ताकि कोई भी भक्त इस वीडियो को देखे तो वो भी इस प्रकार का प्रयोग कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।